आयशा आरिफ ने सही करा। कौन जिम्मेदार है आयशा आरिफ का? उसका शौहर से ज्यादा तुम जिम्मेदार हो, ये समाज जिम्मेदार है। जिसने आरिफ के नाक में नकेल नहीं डाली, कितनी मजबूर होगी वो आयशा जो मुस्कुराते हुए खुदकुशी कर गई। वो हंस रही थी, वो इसलिए नहीं हंस रही थी, वो तुम्हारे पे हंस रही थी, वो समाज पे हंस रही थी कि देखो समाज वालों, मैं तुम्हारी बेटी थी, मैं इस मिल्लत की अमानत थी और आज मैं तुम्हारी वजह से मर रही हूँ, उस नदी में कूद के मर रही हूँ जिसमें तुम्हें डूब के मरना चाहिए था। तो आयशा आरिफ की एक मिसाल है कि आयशा आरिफ को आप देख पाए। पता नहीं कितनी आयशा आरिफ होती होंगी जो लुक़्मा अजल बन जाती होंगी इन जहेज के भेड़ियों की वजह से। हमें दुश्मनों की क्या ज़रूरत? नहीं, हमें दुश्मनों की जरूरत। हमारे घर में खुद इतने दुश्मन मौजूद है। सासों के नाम पे, नंदों के नाम पे मंडियां सजाई, 20-20 हजार 20-20 लाख के दुल्हनों को सूट चढ़ाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, वीडियोग्राफी होती है और उसका रिजल्ट क्या निकलता है? जो गरीब समाज की लड़कियां होती हैं वो घर बैठी बैठी बूढ़ी हो जाती है, उनको कोई भी आने नहीं आता, क्योंकि सबका जो स्टैंडर्ड होता है, अगर रक्षा वाला भी होता है तो वो ख्वाब देखता है मलका का, वो ख्वाब देखता है उस स्विट्जरलैंड की तिजोरी का जो उसके घर में बहू बनकर आएगी, दुल्हन बनकर आएगी, सारी जिंदगी उनका पेट भरेगी। अब देखिए जहेज के लिए कितनी लड़कियों को जलाया जाता है। ओखला में आए दिन लड़कियां जलती हैं, मरती हैं, आए दिन जलती मरती हैं। जलाने वाले कौन होती है? वही माँ जो सास होती है, वही औरत जो नंद होती है, वही देवरानियां, वही जिठानियां जो मिट्टी का तेल डालकर उस पे आग लगा देती है, घर छोड़कर आती है, अपना खानदान छोड़कर आती है, अपने रिश्ते छोड़कर आती है और तुमसे कुछ डिमांड नहीं करती। 3 लफ्ज होते हैं निकाह के, हाँ मैंने कबूल किया, हाँ मैंने कबूल किया, हाँ मैंने कबूल किया, और सारी जिंदगी गुलामी कबूल करती है। उसकी जिंदगी में कोई हॉलीडे नहीं आता, कोई संडे, कोई सैटरडे नहीं आता। क्या करती है वो? सुबह शाम तुम्हारी गुलामी करती है, तुम्हारे घर वालों की गुलामी करती है, तुम्हारी नस्ल को आगे बढ़ा के बच्चे पैदा करती है, बच्चों को पढ़ाती है, और अगर वर्किंग हो तो जॉब भी करती है, और फिर भी तुमसे जूते पिटती है। वो जूते जरूरी नहीं कि सचमुच के जूते हो, लफ्जों के जूते पिटती है कि तू कर क्या रही है, तू कोई इकलौती औरत नहीं है जो तू जॉब करती है, ये तो मेरा एहसान है कि मैंने तुझे इतनी आज़ादी दी। कि कौन सा समाज है ये? कौन से लोग हो तुम? तुम्हें तरस नहीं आता इस औरत पे? अरे सख्स के बावजूद वो सारी जिंदगी जलील होती है। कितनी आयशा आरिफ खुदकुशी करेंगी, कितनी आयशा आरिफ खुदकुशी करती है। क्यों करती है ये? क्योंकि तुम लोग, हमारे नौजवान लोग सब भूल चुके। सबको पता है जब शादी होगी तो खजाना चल कर आएगा, कानून का खजाना चल कर आएगा। अरे एक शादी का कर्जा उतारने में लड़की वालों के हवा निकल जाती है, कर्ज के तले तब जाते हैं। एक बेटी की शादी करते, अगली बेटियों का इंतजार करते कि पहला कर्ज अदा हो जाए तब दूसरी शादी करेंगे। क्यों थी वो आयशा आरिफ? वीडियो जाकर देखिए, नहीं देखी जाती। नहीं लगता कि ये लड़की खुदकुशी करने जा रही है। वो हमारे पे हंस रही है, वो समाज पे हंस रही है, वो समाज के लड़कों पर हंस रही है, वो यहाँ के वालिदैन का मजाक उड़ा रही है कि देखो तुम्हारी वजह से आज मिल्लत की अमानत पानी में समाने जा रही है, इंसानियत पानी में समाने जा रही है, कौम की बेटी पानी में समाने जा रही है। तुझे देख हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आयशा तुमने बहुत जल्दी कर दी, तुम बहुत जल्दी इस दुनिया से चली गई। काश तुम एक बार मुझसे कांटेक्ट करती, सिर्फ एक बार मुझसे मिलती आयशा, मैं तुम्हें लेकर आती जिंदगी की तरफ। मैं बताती उस आरिफ को कि जब औरत अपनी पे आ जाती है तो क्या क्या कर सकती है। वो हद से हद दीवारों तक गैर परों से उड़ सकते हो, हद से हद दीवारों तक, अंबर तक तो वो जाएंगे जिनके अपने पर होंगे। शुक्रिया। ये थी ऐमन रिजवी जिन्होंने एक लड़की का दर्द बताया और इनकी बात सुनकर आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जो बातें इन्होंने बताई वो बिल्कुल एकदम सटीक और एकदम सच बातें थीं। हर लड़की के साथ आजकल यही चल रहा है। आपको क्या लगता है इनकी बातें सुनकर? इनकी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।